नमस्कार भारत के भाग्य विधाताओं, आप देख रहे हैं ओम इंटरटेनमेंट अड्डा और मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश। आज दोस्तों हम लोग भाग सीखेंगे। हालांकि आप लोग भाग जानते हैं और हमसे बेहतर ही जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आज उसका हम लोग प्रैक्टिकल रूप देखेंगे। तो चलिए दोस्तों भाग देखते हैं। तो भाग क्या होता है दोस्तों, हमारे पास कुछ संपत्ति होती है, कुछ पूंजी होती है, और उस पूंजी को अगर हम लोग अपने दोस्तों के बीच, अपने सगे संबंधियों के बीच, अपने भाइयों के बीच बांटते हैं, तो जितने लोगों के बीच बांटते हैं वो आपका भाजक कहलाता है। जो संपत्ति आपके पास होता है, जो पूंजी आपके पास होती है, उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। और हर एक के हिस्से में जितना आता है वो भागफल कहलाता है। और लास्ट में आपके पास जो बचता है वो आपका शेषफल होता है। उसी चीज को आप दोस्तों हम यहाँ पे इंग्लिश में लिखे, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है, ये आपका रिमाइंडर है। मान लेते कि अगर आपके पास 5 रुपया है, दो आपस में दो भाई बांट रहे हैं, तो फिर आपके 1 रुपया बच रहा है, यानी कहीं ना कहीं जितना पूंजी था उससे कम हो गया और कम आपके पास बच रहा है, तो कम हो जाता है तो फिर हमें गम भी हो जाता है। तो चूंकि दोस्तों अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल रूप देखेंगे, तो अभी फलों के राजा आम का मौसम है, तो हम लोग आम का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे ये आम है, ये हमारा पूंजी है, ये हमारा संपत्ति है, और इस चाकू से हम लोग इसे काट रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, डिविडेंड है। ये हमारा क्या है, भाज्य है दोस्तों। और ये चाकू हमारा डिवाइजर है, भाजक है। और ये जो आम का टुकड़ा मेरे हिस्से में आया है दोस्तों, ये भागफल है। और ये जो गुठली दोस्तों यहाँ पे आया है, ये इसका शेषफल है। तो हम देखें कि एक गोटा आम था तो हमारा पूंजी था, लास्ट में गुठली बच गया। तो देखें कि जैसे जैसे हम लोग बांटते गए वैसे वैसे कम होते गया। तो ये सारा धन देखें हम लोग कम हो रहा है बांटने से। लेकिन एक ऐसा भी धन है दोस्तों जो बांटने से बढ़ता है। वो कौन सा धन है दोस्तों? विद्या नाम का वो पूंजी है, वो धन है, वो संपत्ति है। अगर हम लोग भाइयों के बीच आपस में बांटते हैं, दोस्ती यारी के बीच आपस में बांटते हैं, सगे संबंधियों के बीच बांटते हैं, तो भी वो कम नहीं होता है, बल्कि जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ते ही जाता है। तो इसीलिए न चोर हार्यम कहा गया है दोस्तों, न चोर हार्यम, न राजा हार्यम, न भातृ भार्यम, न च भार करी। यानी ना चोर चुरा सकता है, और ना ही राजा छीन सकता है, और ना ही भाइयों के बीच आपस में बांटा जा सकता है दोस्तों, और ना ही जिसे ढोने पर भार का महसूस होता है। वय कीर्ते वर्धत एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। यानी जितना बांटोगे, लूट लो, ऑफर चलाइए, सेल लगाइए, बोरे में भर भर के लोगों को दीजिए, फिर भी ये घटेगा नहीं दोस्तों। इसीलिए विद्या धन को सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान माना गया है दोस्तों। तो आज का हमारा ये विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जी धन्यवाद, शुक्रिया।